तो आज हम एक फिल्म समीक्षा पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हमें मिली है। फिल्म है भूल चूक माफ। जी। हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा के जरिए समझें कि फिल्म आखिर है किस बारे में। हाँ, इसकी अच्छी बातें क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, और हाँ, लोगों ने इसे कैसे लिया है, मतलब समीक्षक क्या कहते हैं और आम दर्शक क्या। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। जी। पहली बात तो ये कि फिल्म का जो आइडिया है वो काफी अलग सा लगता है ना। हाँ, वो तो है। टाइम लूप वाली रोमांटिक कॉमेडी, वो भी बनारस मतलब वाराणसी की पृष्ठभूमि में। हाँ, कॉन्सेप्ट तो दिलचस्प है। समीक्षा में लिखा है कि राजकुमार राव का किरदार है जो प्यार में हुई कोई गलती सुधारने के लिए एक ही दिन को बार बार जी रहा है। जी, कुछ कुछ ग्राउंड हॉग डे जैसा जैसा आपने कहा, सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो मजेदार है। लेकिन यहीं पर समीक्षा एक मुद्दा उठाती है। वो कहती है कि विचार तो अच्छा है, पर उसे पर्दे पर उतारने का तरीका, मतलब एग्जीक्यूशन, थोड़ा कमजोर रह गया। अच्छा, कैसे? देखिए, समीक्षा के मुताबिक कहानी का जो टोन है वो स्थिर नहीं है। कभी बहुत ज्यादा कॉमेडी करने की कोशिश लगती है तो कभी अचानक इमोशनल, और वो भी थोड़े पुराने किस्म के चुटकुलों के सहारे। फिर किरदारों को भी ठीक से उभारा नहीं गया है, मतलब उनमें गहराई की कमी है। तो वो कहानी का वजन नहीं उठा पाते। हाँ, कुछ ऐसा ही समीक्षा का कहना है कि किरदार उतने मजबूत नहीं लगे जो कहानी के इमोशनल कोर को संभाल सकें। अच्छा, तो मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा था पर कहानी कहने का ढंग ठीक नहीं लगा समीक्षा को। और एक्टर्स के बारे में क्या? राजकुमार राव का काम कैसा बताया है? देखिए, राजकुमार राव के लिए कहा गया है कि वो ईमानदार एक्टर हैं और उन्होंने कोशिश तो की है। हाँ, वो तो हमेशा ही करते हैं। बिल्कुल, पर समीक्षा ये भी कहती है कि इसमें कुछ बहुत नयापन नहीं था, मतलब वही उनका जाना पहचाना अंदाज, ओके। जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। हाँ, वामिका गब्बी के बारे में अच्छी बातें कही गई हैं कि वो अच्छी लगी हैं। हाँ, पर उनके किरदार को भी और बेहतर लिखा जा सकता था, उसमें और गहराई हो सकती थी। और वो दिग्गज कलाकार संजय मिश्रा और सीमा पाहवा, उनका क्या? हाँ, ये एक और अहम पॉइंट है समीक्षा का। ऐसा लगता है कि इन दोनों मंझे हुए कलाकारों की प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया। शायद उन्हें और स्क्रीन टाइम या बेहतर सीन मिलने चाहिए थे। ये तो अक्सर होता है बॉलीवुड में। और संगीत, म्यूजिक कैसा है? संगीत तनिष्क बागची और विशाल मिश्रा का है। गाने सुनने में ठीक ठाक है, मतलब बुरे नहीं हैं। पर समीक्षा कहती है कि वो बहुत यादगार नहीं बन पाए हैं। ऐसे नहीं है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रहें। और कहानी के इमोशनल मोमेंट्स को सपोर्ट करते हैं? नहीं, समीक्षा के अनुसार वो उसमें भी उतने कामयाब नहीं हो पाए हैं। संगीत दृश्यों को उभारने में ज्यादा मदद नहीं करता। अच्छा, तो ये तो हुई एक्टिंग और संगीत की बात। अब आते हैं रिव्यूज पर। यहाँ मुझे लगता है थोड़ी अलग अलग राय है। हाँ, बिल्कुल, और ये काफी दिलचस्प है। समीक्षा बताती है कि इंडिया टुडे और आउटलुक इंडिया जैसे कुछ बड़े नामों ने फिल्म को काफी कम रेटिंग दी है। कितनी कम? 5 में से सिर्फ 1.5 स्टार। ओह, सिर्फ 1.5 स्टार? जी, और उनका मुख्य तर्क था कि लेखन कमजोर है और कहानी बहुत प्रेडिक्टेबल है, मतलब आसानी से पता चल जाता है कि आगे क्या होगा। ये तो काफी सख्त रिव्यू है, लेकिन कुछ और भी रिव्यूज थे। हाँ, वहीं दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया और बॉलीवुड हंगामा जैसे कुछ और पोर्टल्स ने थोड़ी बेहतर रेटिंग दी। अच्छा। उन्होंने इसे एक ठीक ठाक पारिवारिक मनोरंजन बताया, जिसे आप एक बार परिवार के साथ देख सकते हैं। तो साफ है कि समीक्षकों में भी इसको लेकर एक राय नहीं है। कुछ को बिल्कुल पसंद नहीं आई, कुछ को ठीक ठाक लगी। ये काफी आम होकर जा रहा है वैसे, समीक्षकों की राय और दर्शकों की राय में फर्क दिखना। अच्छा, वाराणसी की बात हुई थी शुरू में, विजुअल्स कैसे हैं, लोकेशन का इस्तेमाल कैसा हुआ? हाँ, समीक्षा मानती है कि वाराणसी के दृश्य, वो घाट और गलियां फिल्म को एक सुंदर बैकग्राउंड देते हैं, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लग रहा है कोई लेकिन है। हाँ, लेकिन यहाँ भी समीक्षा का कहना है कि इस खूबसूरत लोकेशन का पोटेंशियल पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब कहानी या माहौल बनाने में इसका और बेहतर उपयोग हो सकता था। समझ गई। पर फिर वो दर्शकों वाली बात, आपने कहा समीक्षकों की राय बटी हुई है, पर दर्शकों का क्या कहना है? बिल्कुल, और यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। जहां कई क्रिटिक्स ने इसे कमजोर बताया, हाँ, वहीं आम दर्शकों की प्रतिक्रिया खासकर सोशल मीडिया पर काफी पॉजिटिव रही है। अच्छा। बहुत से लोगों ने इसे एक क्यूट, हल्की फुल्की फील गुड मूवी कहा है, जिसे देखकर अच्छा महसूस होता है। तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। हाँ, और ये आजकल काफी देखने को मिल रहा है कि जो फिल्में समीक्षकों को शायद औसत लगती हैं, वो दर्शकों को पसंद आ जाती हैं। ये एक तरह से क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस के बीच का गैप दिखाता है। सही बात है। तो अगर इस पूरी समीक्षा को समेटना हो तो निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, समीक्षा का सार यही लगता है कि भूल चूक माफ एक अच्छे इरादे से बनी फिल्म है,
कॉन्सेप्ट नया है, कलाकार अच्छे हैं, हाँ, लेकिन कमजोर लेखन और कह सकते हैं मौलिकता की थोड़ी कमी और कहानी कहने का जो तरीका है वो इसे एक औसत दर्जे की फिल्म बना देता है। मतलब असाधारण नहीं बन पाती। जी, असाधारण नहीं। तो ये उन लोगों के लिए ठीक हो सकती है जो बस कुछ हल्का फुल्का देखना चाहते हैं बिना ज्यादा दिमाग लगाए। हाँ, समीक्षा का इशारा कुछ ऐसा ही है। टाइम पास के लिए शायद ठीक है, लेकिन अगर कोई कहानी में नयापन या इमोशनल गहराई या बहुत मजबूत परफॉर्मेंस ढूंढ रहा है तो उन्हें निराशा हो सकती है। हाँ, तो शायद उन्हें थोड़ी निराशा हाथ लगे, ऐसा समीक्षा का मानना है। और ये सारी बातचीत मुझे लगता है एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है। क्या? कि जब कोई आर्ट वर्क जैसे ये फिल्म है उसे प्रोफेशनल क्रिटिक्स तो औसत या कमजोर बताते हैं, हाँ, लेकिन दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा उसे पसंद कर रहा है, तो फिर उसकी असली कीमत या उसकी सफलता को कैसे आंका जाए? सही सवाल है। क्या पैमाना क्रिटिक्स की राय होनी चाहिए या दर्शकों का प्यार? हाँ। इस पर सोचने की जरूरत है।